जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब माता रानी की कृपा से खुश होंगे। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है भोग पर शक्तियों को चलाने वाले हो जाइए सावधान। जी हाँ मित्रों, आज का जो विषय है ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। देखिए, जो सामान्य लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता है। कुछ भक्त ऐसे हैं कि जिनको सब कुछ जानकारी हो सकती है। देखिए, आप जब ये सब नहीं जानते और भोग पर शक्तियों को चलाना शुरू कर देते हो तो आपको जो है बहुत परेशानियां होती है। देखिए, जब आप परेशान होते हो और परेशान होने के बाद आप इधर उधर भक्तों के पास जाते हो, वहाँ जाकर जो है आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढते रहते हो। आपको पता चल भी जाता है और आपको कुछ भोग भी बताए जाते हैं, जैसे कि आपको भोग चौराहे पर रख कर आना है, या फिर आपको जो है भोग दरिया में डाल कर आना है, या फिर आपको भोग जो है शमशान में जाकर वहाँ पर रख कर आना है, या फिर आपको भोग माता काली की या फिर आपको माता काली की फेरी लगानी है। तो इस तरह के भोग जो है आपको बताए जाते हैं जब आप जो है दरबारों में जाते हो, भक्तों के पास जाते हो, माता काली का भोग लेकर जाते हो। ठीक है, इस तरह के ही भोग आपको बताए जाते हैं, फिर आप उनको करना शुरू कर देते हो। देखिए, जब भी किसी दरबार में आप जाते हो और वहाँ पर आपको भोग बताए जाते हैं, और वो भोग क्या होते हैं, क्या ये आपको पता है? वे भोग कौन ग्रहण करता है ये भी आपको नहीं पता। जब आप ये भोग लगाना बंद कर देते हो तो क्या होता है कि आपका जो कार्य है, जब आपने पहले दरबारों में जाकर भोग लगाना शुरू किया था तो आपका कार्य चलना शुरू हो गया था, और जब आपने ये भोग लगाना बंद कर दिया फिर आपका कार्य चलता चलता फिर बंद हो गया। क्यों हो गया? देखिए, आप जब किसी दरबार में जाते हो या किसी चौकी पर जाते हो, अगर आपको जो है आप भगताई करते हो और भगताई का काम आप करते हो, गद्दी लगाते हो, देखिए तभी आप भोग दे सकते हो, वरना ऐसे आप भोग नहीं दे सकते किसी के कहने से। क्योंकि भोग लगाए, जैसे ही आप भोग लगाते हो, जिस जगह पर आप शक्तियों को भोग देते हो या दिया जाता है, जैसे कि मान लिया आप शमशान में जो है भोग देने जा रहे हो, या आप चौराहे पर भोग देने जा रहे हो। देखिए, शमशान में शमशान का भोग अलग होता है और चौराहे पर चौराहे का भोग अलग होता है, दरिया का भोग अलग दिया जाता है। तो इस तरह से जो है शक्तियों को अलग अलग तरीके से भोग दिया जाता है, पर आपको इस चीज़ का पता बिल्कुल भी नहीं होता। आप बस क्या करते हो कि जैसा भी भोग आप पे बनता है उसको लगाना शुरू कर देते हो, जिससे कि आपके काम कुछ समय के लिए बनने शुरू हो जाते हैं। पर क्या होता है कि शक्तियाँ भोग पर ही चलती हैं, फिर आप भोग बंद कर देते हो तो आपका काम नष्ट हो जाता है, ठप हो जाता है। तो देखिए मित्रों, भोग तो आप देते हो पर आपको ये नहीं पता कि उस भोग को ग्रहण कौन करता है, क्यों दिया जाता है ये भोग। वो जो भोग होता है, आप सब यही सोचते हो कि जो देवता मुखिया बैठे हैं हम उन्हें भोग दे रहे हैं। जैसे हम माता काली को, माँ भगवती को भोग देते हैं तो आप ये लगता है कि माता काली, माँ भगवती भोग ग्रहण कर रही है। या फिर आप शमशान में भोग देते हो तो भी आपको लगता है कि शमशान काली भोग ग्रहण कर रही है। या फिर आप चौराहे पर भोग देते हो तो आपको लगता है कि चौराहे वाली भोग को ग्रहण कर रही है। जब आप ऐसा सोचते हो, पर ऐसा नहीं होता। जो भोग होता है वो भोग मतलब देवी देवता, किसी भी देवी देवता के नाम का आप चढ़ा रहे हो, और जिस जगह पर आप इसे भोग रखने जाते हो, रख कर आते हो, वहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ये भोग ग्रहण कौन करता है। वहाँ पर होती है कनिकाएँ। ठीक है, कनिकाएँ होती हैं जो भोगों को ग्रहण करती है। जैसे माँ भगवती, माँ काली की मतलब जैसे कनिकाएँ होती हैं, उनकी शक्तियाँ होती हैं, तो वे ही भोग को ग्रहण करती हैं। तो ये गलतफहमी आपके दिमाग में होती है। ठीक है, कनिकाएँ होती हैं उनकी, जैसे माता काली की सेविकाएँ होती है जो भोग ग्रहण करती हैं। और क्योंकि माँ भगवती, माँ काली अपने आप में संपूर्ण शक्ति हैं, इस जग की आदि चराचर ठाकरी है। तो देखिए, जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनके साथ जो है कणिकाएँ होती हैं, सेविकाएँ होती हैं, सेवादार होते हैं, योगनियाँ होती हैं। उनके माध्यम से ही जो देखिए सीधी जो शक्तियाँ होती हैं वो कार्य करती हैं। क्योंकि माँ काली, माँ शेरों वाली,
यही तो मतलब इन्हें आदेश देती हैं, ये कार्य करती हैं। सबसे बड़ी शक्ति कोई कार्य नहीं करती है, वे सिर्फ आदेश देती हैं। वो देखती रहती हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है, अपने भक्तों का किस तरह से जो है कल्याण करना है, उनको उनके बिगड़े काम किस तरह से बनाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वे कार्य करती हैं। तो उनकी ये जो योग न्याय होती हैं, जो कणिकाएँ होती हैं, वो इनके ऊपर होती है। तो माँ, जैसे माँ काली है, माँ काली सबसे ऊपर है, माँ शेरों वाली से भी ऊपर होती है। तो इस तरह से देखिए, ये जो आप भोग लगाते हो, वो जो है वो भोग इस प्रकार से जो है कणिकाएँ होती है वो ही ग्रहण करती है। तो इस तरह से जो है पूरी नज़र रहती है माता शेरों वाली, माता काली की अपने भक्तों पर, फिर भी अपनी छोटी शक्तियों को जो है आदेश देती है, जाओ वहाँ पर जाकर इस तरह से आपको कार्य करने हैं और ये जो भोग उसने चढ़ाया है, इस भोग को ग्रहण करो। तो कणिकाएँ जो होती है, योगनियाँ होती हैं, वो सब उन भोगों को आकर ग्रहण करती हैं। माँ के कहने से ही आकर वो ग्रहण करती हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि भोग आपको क्या क्या देना होता है। देखिए, आप माँ को नींबू का भोग भी दे सकते हो। जैसे आपने अपने किसी काम के लिए जो है भोग बोला है, तो आप शनिवार को या मंगलवार को माँ को नींबू का भोग दे सकते हो अपने किसी कार्य के लिए। जैसे ही आपका कार्य बन गया और आपको जो है नींबू का भोग माँ को देना है, और जैसे आपका कार्य बन गया, आपने माँ का भोग देना बंद कर दिया, तो जो माँ काली की कणिकाएँ होती है, योगनियाँ होती है, वो देख रही होती हैं कि व्यक्ति जब तक तो आया था, जब तक इसके काम बन रहे थे, और अब इसके काम बन चुके हैं तो इसने आना बंद कर दिया है, लेकिन वो तो भोगों पर चल चुकी हैं क्योंकि आपने उन्हें भोगों पर चला दिया है। ठीक है, तो वो जो भोगों पर चल चुकी हैं वो शक्तियाँ जो है आपका इंतज़ार करती हैं कि भोग अपना लेकर छोड़ती हैं, और नहीं तो आपके कार्य सिद्ध नहीं होते, क्योंकि जब वो आप भोग दे रहे थे वो आपका सारे कार्य सिद्ध कर रही थी। तो फिर आप क्या करते हो, यही सोचते हो कि अब हमने भोग देना बंद कर दिया है तो हमारा काम जो है रुक गया है, बंद हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से जो है ये कार्य होता है। तो आपके घर की जो है सुख शांति ख़त्म हो गई, आपका कोई भी काम नहीं बनता, इस कारण जो है आपके घर में बीमारियां बढ़ गई है, पैसे में कोई बरकत नहीं होती है। तो शक्तियों को अगर भोग पर चलाओगे, जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप लोग भोग देना बंद कर देते हो शक्तियों को जो है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो शक्तियों को भोग पर मत चलाइए। अगर आप शक्तियों को भोग पर चलाओगे तो आपका कार्य तब तक ही बनेगा जब तक आप भोग दोगे, वरना आपका कार्य बंद हो जाएगा। तो ये कणिकाएँ योगनियाँ होती हैं, ये जानती हैं कि अब भोग आना बंद हो गया है, क्योंकि आपने उनको भोग पर चलाया था, और अब आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी और इतनी बढ़ेंगी कि फिर आपको माँ को मनाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी भूल ना करो बिल्कुल भी। आप संकल्प बिल्कुल भी ना लो। अगर आपको संकल्प लेना है तो उसे पूरा कीजिए, और पूरा करोगे तो ही फिर आपके काम बनेंगे, नहीं तो आपके काम अटक जाएंगे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव पे चलते हैं। भाव से मनाइए, फिर देखना कैसे आपके काम बनते हैं। आप सच्चे भक्त हो, सच्चे माँ काली के भक्त हो, तो माता काली को प्रसन्न कीजिए, भाव से कीजिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पर ये मत कीजिए कि माँ मैं तेरा ये काम करूँगा तो मेरा ये काम कर, मैं तुझे ये भोग दूँगा तो मेरा ये काम कर, ऐसा मत कीजिए। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।